कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी की मजबूत छवि से मुकाबला करें। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बीच जैसे जैसे नतीजे सामने आते जा रहे हैं, वैसे वैसे महागठबंधन का बेहद खराब प्रदर्शन दिख रहा है। वो 40 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है। खुद आरजेडी का प्रदर्शन बेहद खराब दिख रहा है। वही कांग्रेस पर भरोसा करना महागठबंधन की बड़ी गलती दिख रही है। उसे 5 से भी कम सीटें मिलती दिख रही है। कांग्रेस को आरजेडी ने 61 सीटें दी थी, जिसका प्रदर्शन सबसे खराब दिख रहा है। वही एनडीए गठबंधन 200 पार पहुंच गया है। मौजूदा आंकड़ों को देखें तो कांग्रेस हमेशा से महागठबंधन की नैया ही डुबाई है। चुनावी पंडितों का कहना है कि बिहार में फिलहाल कांग्रेस का जनाधार तकरीबन खत्म हो चुका है। वो एक तरह से महज परजिब्बी पार्टी बनकर रह गई है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में कांग्रेस की जमीन तकरीबन सिमट चुकी है। वो मतदाताओं को रिझा नहीं पाई। पिछली बार भी कांग्रेस ने महागठबंधन की नैया डुबा दी थी। 2020 में कांग्रेस के पास 19 सीटें थी, तब पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार कांग्रेस ने 61 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और वो महज 3 सीटों पर सिमटती दिख रही है। ऐसे में पार्टी का स्ट्राइक रेट काफी कम दिख रहा है। ऐसे में तेजस्वी का कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा करना सही साबित होता नहीं दिख रहा है। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान काफी आक्रामक नजर आ रहे थे। एसआईआर का मुद्दा भी उन दिनों काफी गर्म था और राहुल एनडीए के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने में कुछ हद तक कामयाब दिख रहे थे करने की कोशिश कर रहे थे। वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे दे रहे थे, लेकिन अब हार देख कांग्रेस ने वही किया है जो शक था। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, बिहार में विपक्षी गठबंधन कई सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। सीट बंटवारे पर भी विपक्षी दल आपस में सहमति नहीं बना पाए थे। फ्रेंडली फाइट में भी महागठबंधन चारों खाने चित हो गया है। सभी 11 सीटों पर विपक्ष के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। सभी सीटों पर विपक्षी उम्मीदवार हार गए हैं। बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव आसान नहीं रहा। चुनाव के दौरान काफी बवाल देखने को मिला। राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी रन में अपने सारे धागे खोल कर रख दिए। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस और क्या राजद, जेडीयू, सभी राजनीतिक पार्टियों ने जमकर प्रसार प्रचार और चुनावी वादे किए। इन सब के बीच उहापोह इस बात की तेज थी कि बिहार में महागठबंधन का राहुल फैक्टर चुनावी नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस के लोग ये दावा कर रहे थे कि बीते कई महीनों से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दावे किए, फिर बिहार में खूब रैलियां की और अंत में हाइड्रोजन बम के माध्यम से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। हालांकि आज जब मतगणना शुरू हुआ तब जनता का मत कुछ और ही दिखा। मत इतना प्रभावी था कि महागठबंधन के सभी चुनावी समीकरण बेअसर होते दिखे। बीजेपी और जेडीयू समर्थित एनडीए गठबंधन ने एक तरफा बढ़त हासिल कर बिहार में राहुल फैक्टर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उनके साथ साथ तेजस्वी यादव का इस बार मुख्यमंत्री बनने का सपना भी टूटता दिखा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इस बार बिहार में जनता ने राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वहीं बिहार में जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए आए तो उन्होंने छठ पूजा को लेकर विवादित बयान दे दिया और पीएम मोदी को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। वहीं तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार की उम्र पर और उनकी सेहत को लेकर हमला करते रहे, जो बिहार के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहीं बिहार चुनाव के रिजल्ट के रुझानों को देखने के बाद एक्स पर पोस्ट में कांग्रेस नेता उदित राज ने लिखा है कि एसआईआर जीत की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी या एनडीए की जीत नहीं बल्कि एसआईआर की जीत होगी। वहीं बीजेपी राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि राहुल गांधी एक और चुनाव, एक और हार। अगर चुनावी निरंतरता के लिए कोई पुरस्कार होते तो वो सभी पर भारी पड़ते। इस दर पर असफलताएं भी सोच रही होंगी कि वो उन्हें इतनी विश्वसनीयता से कैसे पा लेते हैं। वहीं एक दूसरे पोस्ट में अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस अभी सीपीआईएम और सीपीआईएमएल गठबंधन से भी नीचे है। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी का वोट चोरी का मुद्दा फ्लॉप हो गया है, क्योंकि वोट चोरी पर उनके द्वारा एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ने के बाद हुए पहले चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी का बुरा हाल हो गया है। राहुल गांधी ने बिहार में यात्रा भी निकाली थी, लेकिन यात्रा भी फ्लॉप रहा और यात्रा के दौरान कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, जिससे कांग्रेस का और भी बुरा हाल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें